हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज मैं आपको फैशन पैटर्न मेकिंग का बहुत अहम और बेसिक टॉपिक जो कि बेसिक बॉर्डर्स बताने जा रहा हूं। इस बेसिक बॉर्डर्स को फाउंडेशन भी कहा जाता है। फाउंडेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोई भी चीज़ बनाने से पहले उसका फाउंडेशन, उसकी प्लानिंग होती है और ये वो फाउंडेशन है। अपर बॉडी के सारे गारमेंट्स इससे आप बना सकते हैं। अपर बॉडी में जितने गारमेंट्स आते हैं, चाहे वो ब्लाउजेस हो, चाहे क्रॉप टॉप्स हो या किसी भी ड्रेसेस का बॉडी हो, वो सारी चीज़ें इसी कैलकुलेशन और इसी बेस पे बनाएंगे और बनते हैं। चलिए तो फिर मैं स्टार्ट करता हूं। बॉडीज ब्लॉक को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें सबसे पहले मेजरमेंट चाहिए। यहां मैंने लिखा है मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स में सबसे पहले लेंथ, शोल्डर, फ्रंट शोल्डर, बैक शोल्डर, अपर बस्ट एंड वेस्ट, आर्म होल, राउंड नेक, ये सारे मेजरमेंट चाहिए। और एक बात बताता चलूं कि बेसिक बॉर्डर्स ये हम क्लोज नेक वाला करने वाले हैं और ये मेथड जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये किसी फैशन कॉलेज में या आपको यूट्यूब वगैरह में या मास्टर्स वगैरह से नहीं मिलेगा। ये मेरा ओन इन्वेंटेड मेथड है क्योंकि ये बहुत परफेक्ट है। इसी हिसाब से आप खुद काम करके देखिए, आपको पता चलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक बॉडीज में सबसे अहम चीज जो होती है, देखिए जिस तरह से हमारी बॉडी है, सबसे पहले हम बेसिक बॉडी स्टार्ट होता है आपका नेप ऑफ द नेक से स्टार्ट करके वेस्ट तक होता है। तो नेप ऑफ द नेक में हमारी बॉडी में जितने हॉरिजॉन्टल बैलेंस लाइंस हैं वो लाइंस आपको ड्रॉ करने हैं और उनके कैलकुलेशंस मैं बताऊंगा। यहां पर मैं किस तरह से कर रहे हैं हम वो कंस्ट्रक्शन लिखूंगा मैं, और यहां पर ड्राफ्ट को उतारूंगा, यानी यहां ड्राफ्ट उतारेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए लेबल करके हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि ये सेंटर वाली लाइन है, ठीक है, ए टू बी। ये सेंटर वाली लाइन है और ए टू बी ऑलवेज लेंथ होता है। हम यहां मैं कंस्ट्रक्शन भी लिख दे रहा हूं ताकि अगर आप भूल जाएं तो इसको देखकर आप ये ब्लॉक को देखकर समझ सकते हैं। ए टू बी इज लेंथ। लेंथ हमारा कितना है मेजरमेंट में? 14 लेंगे। देन सबसे ऊपर का एक गाइडलाइन होगा और ये नीचे वाला जो होगा वो वेस्ट लाइन होगा। यानी हमारी बॉडी के हॉरिजॉन्टल बैलेंस लाइन में नेप ऑफ द नेक ये वाला होगा और वेस्ट लाइन ये वाला होगा, ठीक है। हम दो लाइन हॉरिजॉन्टल बैलेंस लाइन हम डाल दिए। इसके बाद आने वाला कमिंग लाइन हमारा इस शोल्डर इसी पे बनेगा, नेक इसी पे बनेगा। आने वाला जो लाइन है वो है अपर बस्ट लाइन। अपर बस्ट लाइन में दो दो चीजें हैं, एक आर्म होल भी यहीं पर बनता है, अपर बस्ट भी यहीं पर बनता है। तो ये लाइन किस तरह से लेंगे हम? ये लाइन को ई लेबल करेंगे और सारे मेजरमेंट्स आपको यहीं से करने हैं, ए लाइन से। ए टू सी या ए टू ई, इसका फार्मूला, इस लाइन को लेने के लिए जो फार्मूला है वो है आर्म होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस हाफ इंच। जो हमारा आर्म होल होगा उस आर्म होल को हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, माइनस हाफ इंच करेंगे। हाफ इंच माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल बैलेंस लाइन हाफ ऑफ द आर्म होल पे अगर हम लगाएंगे तो हमारा आर्म होल बढ़ जाता है, हमारा आर्म होल बड़ा होता है। तो हमें इसमें माइनस करना है और माइनस करने के लिए हम हाफ इंच, सिर्फ जो आर्म होल 14 होगा उसी में सिर्फ हाफ इंच माइनस करेंगे। और अगर आर्म होल जैसे बढ़ेगा इसमें हम माइनस नंबर बढ़ाएंगे। हमारे पास एक इसका चार्ट है जो हम चार्ट प्रोवाइड करेंगे आपको। उस चार्ट के अकॉर्डिंग आप जितना आर्म होल होगा आपका उसमें उतना माइनस करके आप इस लाइन को लेना है। यहां आर्म होल 14 है इसलिए हमने सिर्फ हाफ इंच माइनस किया है। तो आर्म होल डिवाइड बाय 2, आर्म होल कितना है हमारा 14 डिवाइड बाय 2 करेंगे, ये आएगा 7, इसमें से माइनस हाफ इंच करेंगे, बचा हमारा 6.5। तो ये लाइन आपका 6.5 पे आएगा। द कमिंग लाइन इज बस्ट लाइन A to F. A to F is the bust line
एपेक्स लेंथ मैंने नहीं लिखा है, यहां लिख देता हूं एपेक्स लेंथ, यानी बस्ट लाइन को एपेक्स लेंथ भी कहा जाता है। इस बस साइज के हिसाब से इसका एपेक्स लेंथ होगा 9.5 और दूसरा एपेक्स विड्थ भी होगा। इसके भी चार्ट है, मैं चार्ट प्रोवाइड कर दूंगा आपको। विड्थ, एपेक्स विड्थ as per the size, the bust is 33, so 3.5 apex width is enough. So this line we have taken as per the measurement. This is the bust line यानी apex length। ठीक है, हमने सारे हॉरिजॉन्टल बैलेंसेस अब लगा चुके हैं। अब हमें राउंड मेजरमेंट्स करने हैं, बॉडीज ब्लॉक के राउंड मेजरमेंट्स लगाने हैं। राउंड मेजरमेंट में सबसे पहले आपको याद रखने के लिए आप अपनी बॉडी में देखिए, अपनी बॉडी में राउंड में सबसे पहले यहां नेक आता है, तो हम पहले राउंड नेक विड्थ कितना लगाएंगे। नेक विड्थ के लिए हम लेबल करेंगे A to C, राउंड नेक डिवाइड बाय 5। राउंड नेक इज हाउ मच, राउंड नेक 13 है, डिवाइड बाय 5 करेंगे तो डिवाइड बाय 5 जब करेंगे आप, ये आएगा 2.6 इंचेस आपका ये राउंड नेक होगा। ठीक है, राउंड नेक के लिए नेक विड्थ हम जो लगाया है वो इस फॉर्मूले से आपको करना है, या नहीं या फॉर्मूला यूज नहीं करना चाहते हैं तो आई विल टेल यू द डायरेक्टली यू कैन कीप डायरेक्टली 2.5 से स्टार्ट करके 2/3 या 3 इंचेस या 3/4 लगा सकते हैं। दिस इज एज द राउंड नेक size increased, so you have to take like this. For example, अगर आपका राउंड नेक 13 है तो आप 2.5 लगाएंगे, और आपका राउंड नेक 14 या 14.5 है तो ये लगाएंगे। अगर आपका राउंड नेक 15 है तो 3 इंचेस लेंगे, और अगर आपका राउंड नेक 16 या 16.5 या 17 होगा तो 3/4 लगाएंगे। इससे ज्यादा आप नहीं लगा सकते। वुमेन्स में राउंड नेक बहुत कम होता है, तो इस हिसाब से 16.5 17 तक आप 3/4 लगाएंगे लास्ट में, और जो भी साइज इससे बड़ा आएगा तो भी आप 3/4 ही लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमने ले लिया राउंड नेक। नाउ विल टेक द शोल्डर, हम शोल्डर लेंगे। अभी शोल्डर हम यहां पर आपने देखा होगा सारे बॉडीज ब्लॉक दूसरे जो मतलब जो भी करते हैं वो उसमें सिर्फ बैक शोल्डर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली आई विल एक्सप्लेन यू वन थिंग। बैक शोल्डर हमारा ब्रॉड होता है, ठीक है, फ्रंट में जो शोल्डर होती है वो थोड़ा सा नैरो होती है। बैक शोल्डर से फ्रंट की शोल्डर 1 इंच कम होती है जनरली। तो हमने दोनों शोल्डर्स लिए हैं। फ्रंट शोल्डर आपका 13 है तो हम ये फ्रंट बना रहे हैं, तो फ्रंट में हम फ्रंट शोल्डर यूज करेंगे। फ्रंट शोल्डर हमारा 13 है, सो A to C1 शोल्डर का जो फॉर्मूला है वो ये है, A to C1। हमने A से C1 यहां लेबल किया है, C1 यहां पर शोल्डर आएगा। A to C1 इज द शोल्डर, फ्रंट शोल्डर डिवाइडेड बाय 2। हमारा फ्रंट शोल्डर कितना है 13, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये आएगा 6.5। सो डिवाइड बाय 2 क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जो भी गारमेंट हम बनाएंगे, ये हमारा ये बॉडीज ब्लॉक या जितने भी गारमेंट्स बनते हैं आगे, वो सारे गारमेंट्स हम हमारा 1/4 पार्ट पे करते हैं। हमारा शोल्डर हमने मेजरमेंट कैसे लिया है, स्ट्रेट लिया है, लेकिन आधा अगर हम करेंगे तो ये 2 पार्ट हुआ, ये 1 पार्ट, ये 1 पार्ट, तो इसलिए शोल्डर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। शोल्डर डिवाइड बाय 2 होगा, ये फॉर्मूला है शोल्डर, यहां पर शोल्डर लेने का, शोल्डर डिवाइड बाय 2, 13 डिवाइड बाय 2 6.5, तो आपका फ्रंट शोल्डर है 6.5। नाउ अब यहां पर हम स्लोप लेंगे, क्योंकि शोल्डर का या टिप ऑफ द शोल्डर, नेप ऑफ द नेक से टिप ऑफ द शोल्डर स्लोप होता है, वो स्लोप ये इंडिविजुअल मेजरमेंट है, और इंडिविजुअल जो साइज होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बॉडीज का बॉडी फॉर्म का जो साइज होता है वो बिल्कुल अलग होता है, उसका स्लोप बिल्कुल अलग होता है, वो बहुत डिफरेंट होता है। लेकिन इंडिविजुअल आपने देखा होगा कि वुमेन्स में बहुत ज्यादा स्लोप नहीं होता शोल्डर में, तो इसीलिए मैं आपको यहां बताता चलूं कि C1 to C2 that is the shoulder slope, C1 to C2 शोल्डर स्लोप आपको कितना लेना है, मिनिमम जो शोल्डर स्लोप लेंगे हम वो 1/2 इंच से स्टार्ट करके 3/4
1 इंच, 1/4 का स्लोप तक दे सकते हैं आप। ये सारे स्लोप आप इंडिविजुअल कस्टमर का साइज देखकर आपको लगाना है। स्लोप बहुत स्लाइट स्लोप है तो आप हाफ या 3/4 इंच इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा है तो 1 इंच इस्तेमाल कर सकते हैं। मैक्सिमम स्लोप वुमेन्स में आता है 1/4 इंडिविजुअल साइजेस में। ठीक है, हमने ये स्लोप लगा दिया। नाउ विल कम टू द अपर बस्ट लाइन। आप आ जाइए अपर बस्ट लाइन पे। ये है आपका E to E1, E to E1 अपर बस्ट डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, क्योंकि 4 पार्ट्स में डिवाइड क्यों करेंगे? फ्रंट एक पार्ट है, बैक एक पार्ट है, 2 पार्ट है, लेकिन 2 पार्ट्स में हम आधा ही कर रहे हैं, यानी 1/4 पार्ट पे काम कर रहे हैं, इसीलिए हम डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। अपर बस कितना है हमारा? अपर बस इज 32। दिस इज 32 डिवाइडेड बाय 4, इट्स कमिंग 8 इंचेस। ठीक है, अपर बस डिवाइडेड बाय 4 करने के बाद यहां पर बॉडीज ब्लॉक में, बेसिक बॉडीज ब्लॉक में आर्म होल पे डार्ट होता है। तो आर्म होल पे डार्ट अगर लगा रहे हैं आप प्लेस कर रहे हैं, तो अपर बस लाइन में भी डार्ट का एक्सेस को ऐड करना है आपको। अगर आपने डार्ट का एक्सेस ऐड नहीं किया तो आप जब डार्ट लगाएंगे, यहां जब डार्ट यहां से क्रॉस होगा तो यहां जो डार्ट के लिए कंज्यूम होगा तो यहां टाइट हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? प्लस डार्ट इनटेक। डार्ट इनटेक यानी डार्ट का वॉल्यूम। आप अपर बस में 1/2 इंच, 3/4 इंच, 1 इंच तक का डार्ट लगा सकते हैं। ये भी साइज पे डिपेंड करता है, बस साइज पे डिपेंड करता है। दिस बस साइज इज 33, फॉर दिस 32, 33 बस साइज के लिए आपको ये काफी है। 34 बस साइज के लिए भी आप 34 के लिए भी 1/2 इंच ही लगा सकते हैं। अब 36 अगर बस है या 38 बस्ट है तो इसके लिए आप ये 3/4 इंच लगाएंगे। इससे ज्यादा अगर होगा 40, 42 तो तब आप 1 इंच लगाएंगे। ठीक है, तो यहां हम E to E1 अपर बस डिवाइडेड बाय 4 प्लस डार्ट इनटेक, हमने 1/2 इंच का डार्ट लगाना है तो हम इसमें 1/4 इंच प्लस करेंगे। ये जो ऐड करना है हमको डार्ट इनटेक, वो 1/4 इंच प्लस करेंगे। ध्यान से सुनिए आप, मैं जो कह रहा हूं, हमने डार्ट जो लगाने हैं, डार्ट इनटेक टोटल हमें लगाना कितना है वो हमने यहां लिखा है। और अगर आप डार्ट 1/2 इंच का लगा रहे हो तो आप यहां पर प्लस सिर्फ 1/4 करेंगे। और अगर डार्ट आप 3/4 का लगा रहे हो तो यहां 3/8 प्लस करेंगे। अगर आप 1 इंच का डार्ट लगा रहे हो तो आप यहां पर 1/2 इंच ऐड करेंगे, यानी जितना डार्ट लगाना है उसका आधा हम प्लस करेंगे। समझ में आया आपको? और वो आधा क्यों प्लस कर रहे हैं, मैं आपको जब ये क्लास खत्म होने के बाद, जब नेक्स्ट एपिसोड में आपको कटिंग करके दिखाऊंगा तो उस वक्त दिखाऊंगा कि हम डार्ट जब फोल्ड करते हैं तो हमारा कंज्यूम यहां पर इस लाइन पे कितना कंज्यूम हो रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा। इतना ही कंज्यूम होता है। आर्म होल के पास हम यहां पर जो डार्ट लगा रहे हैं वो 1/2 इंच लगाएंगे, लेकिन यहां पर 1/4 इंच कंज्यूम होगा, इसलिए हम 1/4 इंच प्लस कर रहे हैं इस लाइन पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए E to E1 हो गया, अपर बस पे लाइन हम राउंड मेजरमेंट ले लिए। अब आ जाइए सीधा वेस्ट पे। B to B1, B to B1 वेस्ट डिवाइडेड बाय 4। यहां पर भी 4 करना है। हमारा वेस्ट है कितना, और यहां पर क्या करेंगे हम? प्लस डार्ट इनटेक। डार्ट इनटेक वेस्ट के लिए ये भी बस साइज पे डिपेंड करता है। डार्ट इनटेक जो हम लेंगे इस बस साइज के हिसाब से मिनिमम 1.5 इंच, 1/3/4, 2 इंचेस। बेसिक बॉर्डर्स डार्ट वाला होता है। डार्ट के लिए वेस्ट पे डार्ट का जो इनटेक होगा वो 1.5 मिनिमम है, 2 इंचेस मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं ले सकते आप।
क्योंकि ये डार्ट वाला है, इसमें हम डार्ट इनटेक इतना ही देंगे। ठीक है, चलिए अब आप क्या कीजिए, यहां A टू C हमने जो लिया है, A टू A1, यहां नेक डीप होगा ये, A टू A1 इज इक्वल टू A टू C प्लस हाफ इंच। ठीक है, इसमें हाफ इंच प्लस करेंगे। अब हमारा तकरीबन ब्लॉक रेडी है। अब हमारी ज्वाइनिंग स्टार्ट कीजिए। ज्वाइन, सबसे पहले आप जिस लाइन को ज्वाइन करना है वो नेक है, C टू A1। आप इसको फ्री हैंड भी कर सकते हैं या तो आप फ्रेंच कर्व यूज कर सकते हैं। C टू A1, ये C टू A1 ये ज्वाइन करेंगे आप। ये आप फ्रेंच कर्व कैसे इस्तेमाल करेंगे, फ्रेंच कर्व इस तरह से रखेंगे, आप रख के आप ये ऐसे प्लेस करेंगे, दैट्स इट। चाहो तो आप फ्रेंच कर्व यूज करो, चाहो तो फ्री हैंड भी कर सकते हैं आप। उसके बाद सेकंड ज्वाइनिंग होगा, ज्वाइन C टू C2, ये यहां से, ये आपका शोल्डर लाइन है, इसको ज्वाइन करेंगे आप। ठीक है, देन थर्ड ज्वाइनिंग आपका C2 टू E1, ये आर्म होल बनाएंगे आप। ये फ्री हैंड ही कीजिए। आप इसको फ्री हैंड इसलिए करना है क्योंकि कुछ फार्मूलाज हैं कि यहां टिप ऑफ द शोल्डर जो लिया आपने, ये शोल्डर जो लिया, यहां पर हाफ इंच अंदर आने के बाद फिर इसके क्रॉस को डिवाइड करके हाफ इंच नीचे आने के बाद एक लाइन लगा के इस लाइन से आप मैच करते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं आप। एक दूसरा मेथड ये है कि इस लाइन का आधा और हाफ इंच डाउन आकर ये एक मार्क किया। ठीक है, और ये शोल्डर से हाफ इंच अंदर आया, इससे इसको ज्वाइन किया, यहां से इसको राउंड बनाया, ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, आप इसको, अगर आपने ये शेप को कॉपी कर लिया तो काफी है, आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। या अक्रॉस फ्रंट अक्रॉस को मेजर कर लिया कस्टमर का, उसी हिसाब से फ्रंट अक्रॉस इसका इस लाइन का आधा, उसके बाद हाफ इंच नीचे फ्रंट अक्रॉस लाइन लगा दिया, और यहां से आप इसको C2 टू यहां अक्रॉस को ज्वाइन किया, फिर यहां से राउंड कर दिया, ऐसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, दिस इज द टू वे टू गेट द आर्म होल कर्व शेप। देन सेकंड थर्ड ज्वाइनिंग आपका साइड सीम है। साइड सीम E1 टू B1, ये यहां से इसको ज्वाइन कर दीजिए आप स्ट्रेट। और आप हिप कर्व भी यूज कर सकते हैं। हिप कर्व इसलिए यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा स्लाइड ऊपर लैट्स में शेप होता है, तो स्लाइड शेप भी आप यहां लगा सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, एकदम स्लाइड, बस इस तरह से ये भी कर सकते हैं, या स्ट्रेट लाइन भी लगा सकते हैं। चलिए, ये हो गया। इसके बाद आपको डार्ट प्लेसमेंट करने हैं। डार्ट प्लेसमेंट में सबसे अहम चीज होता है एपेक्स लेंथ और एपेक्स विड्थ। आपके सारे डार्ट के डायरेक्शंस उसी एपेक्स की तरफ जाते हैं, तो पहले आपको एपेक्स लेंथ एंड एपेक्स विड्थ डिफाइन करना होगा। तो एपेक्स विड्थ हमारे पास है ऑलरेडी, और एपेक्स लेंथ हमने लगा दिया है ऑलरेडी, तो अब हमको सिर्फ एपेक्स विड्थ लगाना है। एपेक्स विड्थ लगाने के बाद ये आपका एपेक्स डिफाइन हो गया। एपेक्स आपने डिफाइन कर लिया। एपेक्स डिफाइन होने के बाद आपको डार्ट के प्लेसमेंट करने हैं। डार्ट प्लेसमेंट सबसे पहले जिस तरह से यहां पर एपेक्स विड्थ लगाया आपने, सेम एपेक्स विड्थ यहां वेस्ट लाइन पे लगाइए, ये इसका यहां से इसको ज्वाइन कर दीजिए। ये हो गया वेस्ट का डार्ट प्लेसमेंट। ठीक है, सेकंड डार्ट प्लेसमेंट एट आर्म होल। आर्म होल का डार्ट का प्लेसमेंट आप हमेशा याद रखिए, आर्म होल का डार्ट का प्लेसमेंट ये जो बीच का कर्व है, यानी मिड कर्व ऑफ द आर्म होल ऑफ द सेंटर, हमेशा मिड कर्व ऑफ द आर्म होल सेंटर। डार्ट के प्लेसमेंट्स हो गए। नाउ वी हैव टू मेक डार्ट फिनिशिंग पॉइंट्स।
So always for the armhole dart finishing point, it must be 1.5 or 1/3 or 2 inches. And this is also dart finishing points depends on the sizes of the bust. If the bust is 33, then minimum the 32 and 33 size you can take away 1.5 inches from the apex. या अगर साइज जैसे बढ़ता है, फॉर एग्जाम्पल द बस साइज इज 36, सो 1/3 आपको एपेक्स से दूर जाना है. ये रहा आर्महोल डार्ट के लिए. एंड इसके लिए वेस्ट डार्ट के लिए 1/2 इंच या 3/4 इंच अवे फ्रॉम द एपेक्स. सो आई राइट हियर डार्ट फिनिशिंग पॉइंट. डार्ट फिनिशिंग पॉइंट armhole 1.5 or 1/3 or 2 inches away from apex. Then waist dart at waist 1/2 inch, 3/4 inch or 1 inch away from apex. Okay, now we did the dart finishing points. Now we have to take the dart intake. So before this I actually showed you we have plus here the dart intake cartridge. So cartridge this side you have to take, cartridge this side. So the dart intake total will be 1/2 inch, but after joining this line you will find here. अब देखिए आप इस लाइन को क्रॉस करता हुआ, जब ये लाइन पे डार्ट जो क्रॉस करता हुआ है, यहां पर सिर्फ क्वार्टर इंच कंज्यूम हो रहा है. हमने यहां पर डबल लगाया है तो यहां क्वार्टर इंच कंज्यूम हो रहा है. तो इसलिए डार्ट हम 1/2 इंच का लेंगे, लेकिन प्लस सिर्फ क्वार्टर इंच प्लस करेंगे, क्योंकि हमारा क्वार्टर इंच यहां कंज्यूम हो रहा है. बस यहां 1/2 इंच कंज्यूम हो रहा है, लेकिन यहां ऑन द बस लाइन, ऑन द अपर बस लाइन, यहां पर सिर्फ क्वार्टर इंच कंज्यूम हो रहा. दैट इज द रीजन वी आर प्लसिंग. While we are taking the round measurement of upper bus, we are plussing just quarter inch. Okay. Now we'll come to the waistline. The waistline, on the waist dart, we have given the dart intake minimum 1/2 inch. 1.5 inch. So 1.5 inch equally divide both sides. 3/4 inch this side, 3/4 inch this side. So now you can make the dart. This is the curved dart. So you can make the curved dart. So the block is ready. Now we have to do the equalizing. Wherever you are placing the dart, so after folding the dart, you will get this line disturbed. Armhole line disturb हो जाती है. तो आप क्या करेंगे? After folding this, reshape the armhole. After folding this, when you fold this, you will get disturbed here. This line go down and this line come up. So difference between the both line, you have to come down. That difference, whatever the difference you are getting in the both line, that difference, that much difference, you have to come down from the armhole line, then reshape it. You should have to fold, then reshape it. Okay. After folding this, so your armhole is got ready. Now come to the waistline. When you fold the dart, after folding, this line get disturbed, the waistline. So you have to place here the scale. Either you can use the hip curve or either you can use straight scale. After folding the dart, this line will get disturbed. So that is the reason you place the hip curve here on this line straight. Label as a O. This point, you just remember this. After folding this, you place the hip curve here or either straight scale and make a line. So you will get the shape like this. Label as a O. आप इसको O label करो. इतना याद रखो, ये डार्ट फोल्ड करने के बाद यहां पर स्केल आपको रखना है, यहां सेंटर पे
स्ट्रेट एकदम वहां से एक लाइन लगा दीजिए, तो ये साइड सीम आपका कम हो जाएगा। ठीक है, जो नीचे आ रहा था वो कट जाएगा। आपके डार्ट फोल्ड करने के बाद ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, क्योंकि स्टिचिंग हम इस डार्ट को स्टिच करते हैं तो फोल्ड करके जब स्टिच करते हैं तो हमारे नीचे वेस्ट लाइन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। तो दैट इज द रीजन वी डू द इक्वलाइजिंग इन द बॉडीज। So guys, this is the complete front bodice I have shown you, and you might have understand very clearly. If you have any doubt, so you can come to the comment box and comment there, and I'll get back to you soon. And the next coming video, I'll show you of the same measurement, the same borders. I'll show you the patterns, pattern cutting. Till that time, stay tuned, and thank you so much.